कोलकाता शहर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में हावड़ा ब्रिज, विक्टोरिया मेमोरियल, पीली टैक्सियां, ट्रैम और दुर्गा पूजा की भव्यता सामने आती है। लेकिन इस ऐतिहासिक शहर की चमक धमक, बंगाली मिठास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के ठीक पीछे एक ऐसा पन्ना भी छुपा हुआ है जिसके बारे में अक्सर समाज में दबी ज़बान या फुसफुसाकर बातें की जाती है। उत्तरी कोलकाता की संकरी, अंधेरी, सीलन भरी और बेहद पुरानी गलियों में बसा सोनागाछी केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम बिना किसी सनसनीखेज नजरिए या सस्ते ड्रामे के बिल्कुल संजीदगी, गहराई और व्यावहारिक दृष्टिकोण से सोनागाछी के पीछे के 200 साल पुराने इतिहास, इसके नाम की अनकही कहानी, यहाँ की बहुमंजिला इमारतों के पीछे की कड़वी सच्चाई, मानव तस्करी का दर्दनाक सच, सामाजिक सुधार के प्रयास और एक जिम्मेदार नागरिक व ट्रैवलर के तौर पर ध्यान रखने योग्य सभी जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस को पूरे विस्तार से समझेंगे। सोनागाछी का इतिहास समझने के लिए हमें 18वीं और 19वीं सदी के ब्रिटिश कालीन बंगाल में पीछे लौटना होगा। उस दौर में कलकत्ता, आज का कोलकाता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी हुआ करता था। हुगली नदी के किनारे बसा ये शहर पूरे एशिया में व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। बंदरगाहों, जूट मिलों, कारखानों और सरकारी दफ्तरों के सिलसिले में दूर दूर से ब्रिटिश अफसर, नाविक, सिपाही और भारत के अलग अलग हिस्सों से व्यापारी व मजदूर यहां आकर बसने लगे। अंग्रेजों ने शहर की प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के नाम पर देय व्यापार को एक जगह केंद्रित करने की नीति बनाई। उन्होंने उत्तरी कलकत्ता के इस हिस्से में, जो उस वक्त शहर का बाहरी इलाका माना जाता था, कोठों को स्थापित करने की इजाजत दी। देखते ही देखते 19वीं सदी के मध्य तक ये इलाका उस दौर के रईस बंगाली जमींदारों, बाबू कल्चर के नुमाइंदों और बाहरी व्यापारियों के मनोरंजन और अयाशी का मुख्य अड्डा बन गया। इस इलाके के नाम सोनागाछी के पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प और ऐतिहासिक है। बंगाली भाषा में सोना का मतलब स्वर्ण या गोल्ड होता है और गाछी का मतलब पेड़ या वृक्ष होता है, यानी शाब्दिक अर्थ में सोने का पेड़। इतिहासकार बताते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में इस इलाके में एक प्रसिद्ध मुस्लिम संत रहते थे जिनका नाम सोना गाजी था। जब उनकी मृत्यु हुई तो इसी इलाके में उनकी एक पवित्र मजार बनाई गई। लोग उस मजार पर दुआ मांगने आते थे और धीरे धीरे पूरे इलाके को सोना गाजी का इलाका कहा जाने लगा। समय बीतने के साथ आम भाषा में ये नाम बदलकर सोनागाछी हो गया। लेकिन नियति की विडंबना देखिए कि जिस जगह के नाम का मतलब सोने का पेड़ है, वहां रहने वाली हजारों महिलाओं की जिंदगी में कभी सोने जैसी चमक या खुशी नहीं आ पाई। उनका जीवन अंधेरी गलियों और जर्जर कमरों के सन्नाटे में ही सिमट कर रह गया। सोनागाछी का सबसे बड़ा और कड़वा डार्क सीक्रेट यहाँ की 2 से 4 मंजिला पुरानी, जर्जर और नम इमारतों में छिपा हुआ है। चितरंजन एवेन्यू, शोभा बाजार, गिरीश पार्क और सेंट्रल एवेन्यू के ठीक बगल में फैली इन संकरी और बदबूदार गलियों में लगभग 10,000 से भी ज्यादा महिलाएं छोटे छोटे कमरों में रहती हैं। यहाँ रहने वाली महिलाओं में से एक बहुत बड़ा वर्ग मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार होकर यहाँ पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के सुदूर ग्रामीण और गरीबी से जूझते इलाकों जैसे सुंदरबन, 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बांग्लादेश बॉर्डर के सीमावर्ती क्षेत्रों, नेपाल और ओडिशा के पिछड़े गांवों से मासूम और गरीब लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। उन्हें कोलकाता जैसे बड़े शहर में अच्छी नौकरी दिलाने, ब्यूटी पार्लर में काम देने, शादी करने या बेहतर जिंदगी का झूठा सपना दिखाया जाता है। एक बार जब वे शहर पहुंचती है तो उन्हें चंद पैसों के बदले दलालों और कोठा मालकिनों को बेच दिया जाता है। एक बार जब कोई लड़की इस चक्रव्यूह के अंदर कदम रख देती है तो उसके लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। कड़े पहरे, शारीरिक हिंसा, गरीबी,
दलालों के कर्ज का जाल और सबसे बढ़कर समाज के बहिष्कार का डर उन्हें वही घुट-घुट कर जीने पर मजबूर कर देता है। इन पुरानी इमारतों में एक एक छोटे से कमरे को लकड़ी के पटरों या पर्दों से बांटकर कई हिस्से बनाए गए होते हैं। एक ही कमरे में कई महिलाएं काम करती हैं और वहीं अपने बच्चों का पालन पोषण भी करती है। कमरों के ऊंचे किराए, दलालों का भारी कमीशन, पुलिस की प्रताड़ना और रोजमर्रा के खर्चों के बीच उनकी कमाई का अधिकांश हिस्सा खत्म हो जाता है। ढलती उम्र के साथ जब ग्राहक कम होने लगते हैं तो इन महिलाओं की स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो जाती है। हालांकि इस गहरे अंधेरे के बीच बदलाव की एक किरण 1990 के दशक में दिखाई दी। साल 1992 में पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञों और स्थानीय सेक्स वर्कर्स ने मिलकर दरबार महिला समन्वय समिति DMSS और उषा बहुमुखी समवाय समिति की नींव रखी। इस संस्था ने सोनागाछी के इतिहास में पहली बार महिलाओं को संगठित किया और उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाई। इस समिति ने स्वास्थ्य जांच, HIV एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए निःशुल्क कंडोम वितरण और यौन स्वास्थ्य जागरूकता पर बहुत बड़ा काम किया। इसके अलावा उन्होंने उषा बैंक नाम से एक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई ताकि ये महिलाएं अपनी कमाई को सुरक्षित जमा कर सकें और दलालों व साहूकारों के शोषण से बच सकें। इस संस्था ने इन महिलाओं के बच्चों के लिए स्कूल, नाइट केयर सेंटर और वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की ताकि आने वाली पीढ़ी को इस दलदल से बाहर निकाला जा सके। आज ये मॉडल पूरे विश्व में पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी राइट्स के एक सफल उदाहरण के तौर पर देखा जाता है। यदि आप उत्तरी कोलकाता के ऐतिहासिक धरोहरों, हेरिटेज वॉक या शोभा बाजार राजबाड़ी को देखने के सिलसिले में इस इलाके के आसपास से गुजर रहे हैं, तो एक ट्रैवलर के तौर पर सुरक्षा के कड़े नियमों को समझना बेहद जरूरी है। सोनागाछी की गलियों का माहौल दिन और रात में बिल्कुल अलग होता है। शाम 6 बजे के बाद इस इलाके में क्राइम रेट, संदिग्ध गतिविधियों और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा काफी बढ़ जाता है। रात के समय इन गलियों में जेब कतरी, वॉलेट व फोन स्नैचिंग, फर्जी प्रमोटरों व दलालों द्वारा ठगी और मारपीट जैसी घटनाएं होना आम बात है। सड़क के किनारे खड़े दलाल अनजान राहगीरों को अपनी बातों में फंसाकर संकरी इमारतों या ऊपरी मंजिलों पर ले जाने की कोशिश करते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति के कहने पर किसी संकरी इमारत की सीढ़ी चढ़ना या उनकी बातों में आना आपके शारीरिक, वित्तीय और कानूनी नुकसान का कारण बन सकता है। यहाँ एक्सप्लोर करने या घूमने के दौरान कैमरे और मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर बेहद सख्त और कड़े नियम लागू होते हैं। सोनागाछी में किसी भी इमारत, खिड़की, सीढ़ी या वहां रहने वाले किसी भी व्यक्ति की बिना इजाजत फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना पूरी तरह मना है। अगर आप अपने कैमरे, एक्शन कैम या मोबाइल फोन से वहां फोटो खींचने या वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं तो स्थानीय लोग, बाउंसर्स या दलाल तुरंत आपका कैमरा व फोन छीन सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं और आपके साथ मारपीट तक की नौबत आ सकती है। कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से भी मजबूरी और अभाव में जी रही उन महिलाओं की प्राइवेसी और आत्मसम्मान का ध्यान रखना हर समझदार नागरिक का फर्ज है। इसलिए यदि आप इस इलाके के पास से गुजर रहे हैं तो अपने कैमरे और मोबाइल को पूरी तरह से बैग या जेब के अंदर ही रखें। यदि आप पुरानी दिल्ली या उत्तरी कोलकाता के इतिहास को समझना चाहते हैं और शोभा बाजार या गिरीश पार्क के ऐतिहासिक स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो यहाँ पहुंचने का सबसे सुरक्षित और आसान रास्ता कोलकाता मेट्रो है। मेट्रो की उत्तर दक्षिण कवि सुभाष टू दक्षिणेश्वर लाइन पर स्थित शोभा बाजार सुतनुटी, शोभा बाजार सुतानुती या गिरीश पार्क इसके सबसे करीबी मेट्रो स्टेशन है। दिन के समय यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच मुख्य सड़कों जैसे चित्तरंजन एवेन्यू और शोभा बाजार स्ट्रीट पर टहलना पूरी तरह से सामान्य और सुरक्षित होता है। उस वक्त बाजार खुले होते हैं, ट्राम चलती है और आम लोग घूम रहे होते हैं। आप दिन के उजाले में मुख्य सड़कों से गुजरते हुए यहाँ की ब्रिटिश कालीन वास्तुकला और पुरानी इमारतों के ढांचे को दूर से देखकर निकल सकते हैं।
अपनी सुरक्षा और पैसों को सुरक्षित रखने की काम की टिप यह है कि दिन के समय भी अगर आप इन रास्तों पर हो तो अपना पर्स, मोबाइल और पासपोर्ट आगे वाली जेब में रखें। किसी भी ऐसे अनजान व्यक्ति से बात न करें जो आपको बहुत सस्ते में कोई सेवा या सामान दिलाने का दावा करे। रात को 8 बजे के बाद सोनागाछी की अंदरूनी गलियों में अकेले पैदल जाने से पूरी तरह बचें। अगर आपको रात में इस क्षेत्र से गुजरना ही हो तो मुख्य रोड का इस्तेमाल करें या एट बेस्ट कैब टैक्सी का ही सहारा लें। सोनागाछी की ये पूरी दास्तान हमें ये सिखाती है कि हर बड़े और ऐतिहासिक शहर की चमचमाती सड़कों और भव्य इमारतों के पीछे कुछ ऐसे स्याह पन्ने भी होते हैं जो समाज के सबसे कड़वे और दुखद सच को बयां करते हैं। एक तरफ जहां कोलकाता अपनी साहित्य, कला, नोबेल विजेताओं और सांस्कृतिक मिठास के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, वहीं दूसरी तरफ सोनागाछी की ये जर्जर इमारतें हमें सामाजिक असमानता और इंसानी बेबसी पर सोचने के लिए मजबूर करती है। एक जिम्मेदार नागरिक और संवेदनशील यात्री होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम हर जगह के इतिहास को संवेदनशीलता से समझें, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और हर इंसान की निजता व सम्मान का आदर करें। अगर कोलकाता के इतिहास, हेरिटेज वॉक, मेट्रो रूट्स या सेफ्टी टिप्स को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं उसका सीधा और सटीक जवाब दूंगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जो कोलकाता के इतिहास और ट्रैवल सेफ्टी के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। यात्राओं, इतिहास और सामाजिक मुद्दों की ऐसी ही सच्ची, व्यावहारिक और विचारणीय जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और समझदारी से यात्रा करें।